साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक हमारा है THAAD, थर्ड के ऊपर। सो व्हाई इज इट इन न्यूज? तो ये जो थर्ड है ये है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ यूएसए। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल एस से हाई, ए से एल्टीट्यूड, एरिया डिफेंस। आई बिलीव कि अभी भी ये रेलेवेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने के लिए कि डेफिनेशन फुल फॉर्म ऑफ थर्ड इज व्हाट। डन। अगली बात थर्ड के ऊपर जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट वो है इट वाज डेवलप्ड इन 1991। इसको 1991 में डेवलप किया जाता है एंड इट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ it is always compared with S-400 anti-missile system of रशिया। तो रशिया का जो S-400 मिसाइल सिस्टम है उससे इसको अक्सर कंपेयर किया जाता रहा है। थर्ड को पहले डिजाइन किया गया था, S-400 को बाद में डिजाइन किया गया, बट दुनिया मानती है कि S-400 एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है रशिया का वो थर्ड से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। और इंडिया ने जो परचेज करने जा रहा है इंडिया, वो भी S-400 मिसाइल सिस्टम ही जो रशिया से लेने जा रहा है, जिस कारण इंडिया पे सैंक्शन लगाने की सोच रहा है यूएसए। और आप जानते हैं कि यूएसए की नीति ऑलवेज रही अगेंस्ट रशिया। जो भी रशिया के साथ ट्रेड करेगा यूएस उस पर सैंक्शन लगा देगा। ये बहुत बड़ी राजनीति है, पॉलिटिक्स रही है बहुत पहले से। अब जो हम बात करने वाले हैं कि ये थर्ड या S-400 ये करता क्या है? ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलने का अर्थ ये हुआ कि मान लो कोई मिसाइल का टारगेट मान लो ये है, तो अगर हमारे पास थर्ड या S-400 है तो हम उस मिसाइल जो यहां से आ रही है उस मिसाइल को हम वापस यहां से कहीं और भेज सकते हैं। विच मीन्स हम उसका टारगेट चेंज करके उसको ओशन में या कहीं पे समुद्र के आसपास फिकवा सकते हैं खाली जगह पे। तो इससे हमारा डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग हो सकता है इन दोनों सिस्टम से। एंड इंडिया इज गोइंग टू बाय S-400 मिसाइल सिस्टम। इंडिया ने इसको बाय करने का प्लान किया और ऑलमोस्ट डील डन होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जीपीएस के बारे में। जीपीएस इज व्हाट? जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस की फुल फॉर्म है। पोजीशन मीन्स लोकेशन, तो जीपीएस का इस्तेमाल होता है लोकेशन के लिए, लोकेशन ट्रैक करना। लोकेशन ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस का इस्तेमाल है लोकेशन ट्रैक करना, ये बात है। एंड डिजाइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएस।
गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने इसको डिजाइन किया है, अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको डिजाइन कर ओन भी वही करती है, उसका ही है जीपीएस। तो आज हमारे देश में कई मोबाइल फोन हैं जिनमें जीपीएस है और हम भी ट्रैवल करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स हम कहीं भी हैं, हमारी लोकेशन क्या है ये यूएस को पता है। जीपीएस को ओन कौन करता है? यूएस करता है। तो यूएस का सारा डेटा पड़ा है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ी हुई है। दैट इज वेरी सम फॉर अस। तो अब इसका यूज कहां कहां होता है? यूज मोबाइल लोकेशन के लिए, मोबाइल लोकेशन में आप इस्तेमाल करते। फॉर एग्जांपल आप कहीं पहुंच चुके हैं, आपको नहीं मालूम कि आप कहां हैं, सपोज करिए आप अपना जीपीएस ऑन करेंगे और अपनी लोकेशन ऑन कर देंगे। अपनी लोकेशन ऑन करते ही आपको मालूम चल जाएगा कि आप सपोज पठानकोट से कितनी दूर हैं या कहीं से कितनी दूर हैं, आपके आसपास में और कौन कौन से एरिया आते हैं, या आपने मालूम करना हो कि आप कहीं एनएच पे हैं, आपने मालूम करना हो कि नेक्स्ट ढाबा कौन सा है, ढाबे आ जाएंगे, शो हो जाएंगे, केएफसी कहाँ है या दूसरे फूड चेन जो मैकडॉनल्ड्स हैं ये कहाँ कहाँ है, तो आपको इनकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बहुत हेल्पफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, ये बैंकिंग सिस्टम में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको। बैंकिंग में ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए ग्राहक की जो कस्टमर है उसकी वेरिफिकेशन में, कस्टमर वेरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है जीपीएस। एंड पावर ग्रिड मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जहां से हम करते हैं, नोन एज पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जीपीएस का इस्तेमाल 3 जगह पे इंपॉर्टेंटली है, मोबाइल लोकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए और पावर ग्रिड में इसका इस्तेमाल होता है। दैट इज कॉल्ड द जीपीएस यूज। अगली बात ये है नेक्स्ट टॉपिक की हम अगर बात करें, चलिए हम इसको, वैसे काफ़ी इसमें डेप्थ है, ठीक है। अब हम डिजिटल पेमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है ये भी साइंस का एक टॉपिक है जुड़ा हुआ। डिजिटल पेमेंट, व्हाट डू मीन बाय दैट? डिजिटल पेमेंट जहां तक डिजिटल पेमेंट की बात है, मीन्स ऑनलाइन वे से जो पेमेंट की जाती है थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड डिजिटल पेमेंट। सो ऑनलाइन पेमेंट्स through the use of internet is called online payments। अब आप इन ऑनलाइन पेमेंट का आज के समय पे यूपीआई के जरिए देख सकते हैं। यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान हो चुका है। एंड यूपी मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका यूपीआई। यूपीआई ने बेसिकली डिजिटल पेमेंट को बहुत बढ़ावा दे दिया, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने काफ़ी ज़्यादा बैंक को आपस में इंटरलिंक कर दिया। फॉर एग्जांपल एसबीआई और पीएनबी और आईसीआईसीआई या फिर सपोज एचडीएफसी, तो इसने इन बैंकों को आपस में कनेक्ट कर दिया। विच मीन्स कि अगर आप अकाउंट होल्डर हैं पीएनबी बैंक और आपने अपने फ्रेंड को पैसा सेंड करना है, सपोज वो एसबीआई का है, आप यूपीआई के जरिए किसी भी अक्रॉस बैंक पैसा आप सेंड कर सकते हैं। तो यूपीआई ने बहुत बढ़ावा दिया ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट में। अगली बात ये है इसके अंदर कि यूपीआई वाज डेवलप्ड इन 2000
16. UPI was developed in 2016 और इसको डेवलप करने वाला कौन है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को डेवलप किया है। Now let me proceed further. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ है? जापान में। प्रोटोकॉल होता है रूल्स और रेगुलेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्योटो प्रोटोकॉल्स। क्योटो प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स मीन्स rules or regulations. Rules or regulations are called protocols and Kyoto किधर है? जापान में। इसका मतलब कि जापान में जो शहर है क्योटो, वहाँ पे कुछ डिस्कशंस हुई थी, उसके बाद कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल्स किस बारे में है? हम इस तरह की कुछ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये प्रोटोकॉल जो है वो साइन किए गए 16 फरवरी 2005 के अंदर। लिखते हैं दे आर एक्चुअली, लिखते हैं ऐसे, दे आर एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशन विच each are formed to stop, increase of ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके इंक्रीज को कम करना, ये पर्पस है इन प्रोटोकॉल्स का। तो क्योटो प्रोटोकॉल का पर्पस है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उनको कम करना, विच मीन्स the gases which are emitting and creating global warming, उनका emission कम करना। और 16 फरवरी 2005 को ये साइन किया गया था। लिखता हूं मैं इसमें, it was signed in 16th of February 2005 में हुआ था। अब इससे मेजर गैसेस कौन सी हैं जो खतरनाक हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए? सो मेजर गैसेस जो मेजर गैसेस हैं उनमें है मीथेन और CO2। तो मीथेन और CO2 आर दी एक्चुअली टू बिग गैसेस which are actually creating the global warming, and ज़्यादातर वैसे CO2 है, मीन्स लमसम 60% CO2 है और ये 20% मीथेन है। रेस्ट आर द गैसेस which are also hampering the environment are many, but these two are the main gases. नेक्स्ट हमारे पास
परम पद्मा कुछ समय पहले न्यूज में रहा था, क्या चीज है ये? परम पद्मा। नेक्स्ट इज परम पद्मा। परम पद्मा क्या चीज है? तो इसमें दो तीन बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। परम पद्मा की जहां तक बात है, इसको 2002 में डिजाइन किया गया। में डिजाइन किया और सी डेक ने इसको डिजाइन किया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सी डेक, इसने इसको डिजाइन किया। तो है क्या चीज? सुपर कंप्यूटर है। परम पद्मा इज एक्चुअली सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विच इज वेरी वेरी फास्ट, विच डज द कैलकुलेशन एट वेरी सुपर स्पीड। और ये उसका एक वर्जन। आईएनएस त्रिशूल की हम बात करेंगे। आईएनएस त्रिशूल इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल सबमरीन जो त्रिशूल है। आईएनएस त्रिशूल जो इंडियन नेवी ने बनाया है, किसकी हेल्प से? तो रशिया की हेल्प से। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन नेवी with the help of रशिया। सबमरीन वो होते हैं जो समुद्र के अंदर काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इवन वहां पे लैंडिंग होती है, रॉकेट से वहां मिसाइल छोड़ सकते हैं, वहां से प्लेन को वहां लैंड करा सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। तो इस तरह से जो है वो सबमरीन बनाए जाते हैं उस पर्पज के लिए। Now, कैल्शियम का कौन सा सोर्स नहीं है अच्छा सोर्स? हम बात करेंगे। हमारी बॉडी को मिनरल्स काफी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन के तौर पे ही है, which is not a good source of calcium। आपने सुना कि कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता है, सुना आपने? तो कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है कैल्शियम। तो ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है एग्स, ऑप्शन सी है स्किम्ड मिल्क, ऑप्शन डी है डन। तो कौन सी में कैल्शियम नहीं पाया जाता है? राइस में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल। एग्स में भी होता है और स्किम्ड मिल्क जो ऊपर उसमें तो होता है। राइस में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। अलीसा टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। जो अलीसा टेस्ट है वो काहे को करा जाता है, किस पर्पस के लिए किया जाता है? यस एग्जैक्ट, एड्स का वायरस फाइंड करने के। अलीसा, ALIS, अलीसा टेस्ट। तो जब एग्जाम में आता है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे।
IMMUNOSOR, इम्यूनोसॉर्बेंट। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी एक अच्छे एग्जाम के अंदर, एक क्लास 2 क्लास 3 एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि एलिसा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग दी HIV एड्स वायरस। HIV एड्स वायरस का मालूम का पता करने के लिए एलिसा जो टेस्ट है वो करवाया जाता है। दिस इज द पॉइंट। मोनोगैमस की हम बात करते हैं नेक्स्ट। मोनोगैमस एनिमल, मोनोगैमस एनिमल। ऑप्शन ए वॉल्फ, ऑप्शन बी ऑक्स, ऑप्शन सी डेयर, ऑप्शन डी लॉयन। अब पहला मोनोगैमस समझिए, मोनोगैमस क्या होता है। जब भी आपने वोकैब पढ़ी होती है आप जानते हैं कि मोनो मीन्स सिंगल होता है, मोनो मीन्स सिंगल, और गैमोस मीन्स मैरिज। मोनोगैमस का मतलब क्या हुआ कि सिंगली मैरिड। ये तो फिर मैरिज तो मतलब ह्यूमन का एक लॉजिक है, एनिमल में कहा मैरिज। तो मोनोगैमस का मतलब ये हुआ कि सिंगल पार्टनर रिलेशनशिप, सिंगल पार्टनर रिलेशनशिप। तो ये वॉल्फ है जो एक के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है, वॉल्फ। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट लीफ रस्ट एक तरह की डिजीज है। नेक्स्ट हमारे पास है लीफ रस्ट, LEAF, लीफ रस्ट। ये जो डिजीज है ये कौन से तरह के फसल के ऊपर पड़ती लगती है या प्रॉब्लम करती है? हाँ जी, पोटैटो, मेज नहीं, ये है कॉफी के ऊपर, टी एंड कॉफी। तो ये है टी एंड कॉफी के ऊपर। तो टी एंड कॉफी के ऊपर ये डिजीज है, मैंने उसको ये डिजीज लगती है कॉफी एंड टी के प्लांट्स को। और इसने कुछ साल पहले श्रीलंका, जहां पे काफी ज्यादा चाय और कॉफी उगाई जाती है, पूरी फसल को चौपट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था लीफ रस्ट ने। किसी पर्सन के पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो हम कहते हैं उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट, राइट। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मीन्स किसी से भी खून ले सकता अपनी बॉडी के अंदर, राइट। दे आर यूनिवर्सल they are universal recipient, all right।
रीजन क्या, हम क्यों बोलते हैं इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कई बार लोग बोलते हैं क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ए बी पॉजिटिव, पर ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इनकी बॉडीज में एंटीबॉडीज नहीं होती। यस, एंटीजन होते हैं, दे हैव नो एंटीबॉडीज। दे हैव नो एंटीबॉडीज, ये लैक ऑफ कह सकते हैं, नो क्या थोड़ा सा गलत हो जाएगा, दे हैव लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड। ये भी चीज काफी बार पूछी गई है। अच्छा, कौन सा ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है? कोबरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये करंट अफेयर में पीछे जैसे डिस्कस किया गया था, तो कोबरा विच इज वेरी टॉक्सिक स्नेक, ओनली स्नेक विच मेक नेस्ट, बाकी बिल में जाते हैं, ये घोंसला बनाता है जो कोबरा होता है। ओनली स्नेक हु मेक्स नेस्ट, जो घोंसला बनाया करता है, इस ओनली स्नेक। ये मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो पिछले 3-4 साल के अंदर यूपीएससी में पूछे गए होंगे, तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि हमसे कोई क्वेश्चन छूटे ना किसी भी तरीके से जो पिछले कुछ सालों में आया है। इस बुक में यही कवर्ड थे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन में और आपको, ये तो कुछ 3-4 साल में पूछे गए क्वेश्चंस थे।